हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, लर्निंग एंड मोटिवेशन के बारे में। कहने का मतलब ये है कि हमने लर्निंग के वो क्या कहते हैं, लर्निंग की डेफिनेशन की थी, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे और कुछ स्टेप्स किए थे, ठीक है। तो आज हम करने जा रहे हैं उसी में रॉबर्ट गेने का अधिगम सोपानिक सिद्धांत, ठीक है। रॉबर्ट गेने लर्निंग हायरार्कियल थ्योरी, ठीक है। तो इसने जो है 8 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए इसने? 8 प्रकार बताए। सबसे पहले हम बात करते हैं जो रॉबर्ट गेने थे, उन्होंने 1965 में क्या किया था, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। क्या नाम था उस बुक का? द कंडीशंस ऑफ लर्निंग उस बुक का नाम था, ठीक है। तो जो गेने थे उन्होंने 8 स्टेजेस दिए हैं लर्निंग की, अधिगम की जो है 8 स्टेज दिए हैं। तो 8 में जो है ये जनरली जो एग्जाम में पूछी जाती है कि कौन सी सबसे लोएस्ट जो है स्टेप है, सबसे लोएस्ट लर्निंग की स्टेप कौन सा है, तो सबसे हायर की स्टेप कौन सा है, ऐसे बीच बीच में से पूछे जाते हैं। तो ये थ्योरी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में भी एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो बात करते हैं पहले 8 स्टेज में। सबसे पहली स्टेज कौन सी है? सांकेतिक सीखना, इंग्लिश में बोलते हैं इसे सिग्नल थ्योरी, पहले सिग्नल लर्निंग। तो इस 8 स्टेप्स को एक एक करके पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा है स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, इसको हिंदी में बोलते हैं उद्दीपन अनुक्रिया सीखना। तीसरी है लर्निंग ऑफ सिंपल चेनिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं सरल श्रृंखला का सीखना। चौथी है वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं शाब्दिक साहचर्य सीखना। पांचवी है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, विभेदीकरण सीखना, ठीक है। और जी छठी है कॉन्सेप्ट लर्निंग, जिसे कहते हैं संप्रत्यय अधिगम। सातवीं है रूल लर्निंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं नियम सीखना, ठीक है। और आठवीं जो सबसे लास्ट है उसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, जिसे बोलते हैं समस्या समाधान अधिगम। अब बात करते हैं हम, सबसे पहले एक एक करके बात कर लेते हैं। पहली सिग्नल लर्निंग की, जैसा कि अब हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे, जो कि पहला पॉइंट है सांकेतिक सीखना, इंग्लिश में बोलते हैं सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग जो कि यहाँ है, ठीक है। इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं कि पहले इसमें जैसे मैंने आपको बता दिया कि अधिगम के नेचर को समझने के लिए 1965 में गेने ने अपनी बुक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में लर्निंग के 8 प्रकार बताए, जो कि ये बता दिए। टाइप्स को एक हायरकी के रूप में प्रस्तुत किया है। किसने? गेने ने जो है इनके टाइप्स हैं जो इस तरह हैं, उनको एक हायरकी में जो है रूप में प्रस्तुत किया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिग्नल लर्निंग की। आओ नेक्स्ट देखते हैं सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग इसको हिंदी में बोलते हैं सांकेतिक सीखना, जो कि किसने सिग्नल लर्निंग जो है ये कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। कब दिया था? पावलोव ने ये दिया था कौन सी थ्योरी में? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, ठीक है। उन पावलोव ने कौन सी थ्योरी दी है? क्लासिकल कंडीशनिंग। तो इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है कि यह जो अधिगम है सबसे निम्न स्तर का अधिगम है, सबसे लोएस्ट जो स्टेज है उसका जो है ये अधिगम है। अब क्वेश्चन में आएगा कि गेने की सबसे लोएस्ट स्टेज कौन सी है, तो गेने की जो है सबसे लोएस्ट स्टेज है सिग्नल लर्निंग। कहने का मतलब है सांकेतिक सीखना। तो इसमें क्या होता है कि जो अध्यापक होता है ना, अध्यापक बालक को जो है सड़क की जैसे लाल हरी पीली बत्ती होती है इनके बारे में समझाता है। तो पावलोव ने इसी जो है सिग्नल लर्निंग को वो किसके माध्यम से समझा रहा है? टीचर समझा रहा है बच्चों को एक साइन के माध्यम से कि लाल बत्ती जो है, हरी बत्ती जो होती है सड़क पर लगी रहती हैं। तो ये जो सिग्नल लर्निंग है वो जैसा मैंने बता दिया आपको कि पावलोव ने दी थी अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में जो है साइन लर्निंग के बारे में कॉन्सेप्ट पावलोव ने दिया था। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को हिंदी में कहते हैं क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। नेक्स्ट बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग को हिंदी में बोलते हैं उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, ठीक है। इसमें क्या होता है? किसी भी स्टिमुलस के प्रति एक्टिविटी करना या फिर एक्टिविटी का होना ही क्या कहा जाता है? स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसमें क्या हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें जो है हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब कोई बालक गृह कार्य नहीं करता है ना, तो उसे जो वो होते हैं क्या कहते हैं, जो टीचर होते हैं, जब बच्चा गृह कार्य नहीं कर रहा होता है तो क्या करते हैं प्राइमरी स्कूल में कि चलो बच्चे उसको चॉकलेट दे देते हैं। तो चॉकलेट क्या है?
चॉकलेट एक रिस्पॉन्स मतलब चॉकलेट एक स्टिमुलस है, स्टिमुलस के प्रति जब बच्चा फिर चॉकलेट ले लेता है, फिर गृह कार्य जो है गृह कार्य फिर कर लाता है, तो ये क्या हुआ, चॉकलेट के एक स्टिमुलस हुआ और बच्चे फिर गृह कार्य करके लेके आ रहे हैं, वो क्या हुआ, एक प्रतिक्रिया हुई, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पॉन्स हुआ। तो हमारी ये कौन सा स्टेप है, दूसरा, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, ये समझ। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है लर्निंग ऑफ सिंपल चेनिंग, जैसे हिंदी में बोलते हैं सरल श्रृंखला का सीखना। तो देखिए गाइज, देखिए फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, हमारे गांव में कीर्तन हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ी आपको आवाज़ आएगी, पर कोई नहीं, भगवान का भजन है, क्लास के संग संग चल रहा है। चलो नेक्स्ट, हाँ, पॉइंट पर आते हैं, लर्निंग ऑफ सिंपल चेनिंग, जैसे हिंदी में बोलते हैं सरल श्रृंखला का सीखना। ठीक है, ये एक क्रम में होने वाली रेस्पॉन्स, एक क्रम में जो है प्रतिक्रिया होती है, उसे क्या बोलते हैं, देखिए समझ लीजिए, सिंपल चेनिंग, चेनिंग का मतलब कोई श्रृंखला, तो एक क्रम में होने वाला रेस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, लर्निंग ऑफ सिंपल चेनिंग। जैसे एक बालक होता है, तो एक बालक ने जैसे साइकिल सीखी, ठीक है, मोटरसाइकिल सीख ली, फिर उसके बाद कार चलाना सीख लिया, तबला बजाना सीख लिया, पियानो बजाना सीख लिया, गिटार बजाना सीख लिया, तो वो एक हायरकी के साथ सीख रहा है। कहने का मतलब है कि एक चेनिंग के साथ जो है बच्चा सीखता जा रहा है, तो वो क्या हो गए हमारे लर्निंग ऑफ सिंपल चेनिंग। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट का नाम है वर्बल एसोसिएशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं शाब्दिक साचार्य सीखना, शाब्दिक साचार्य सीखना। इसमें क्या करता है बच्चा, इसमें शब्दों की अभिव्यक्ति की जाती है, जैसे पोएम हुई, स्टोरी को याद करना हुआ, वोकैबुलरी सीखना हुआ। वोकैबुलरी का मतलब होता है हिंदी में क्या कहते हैं उसे, शब्दार्थ जो वगैरह होते हैं उनको सीखना ही क्या, शब्दावली कहते हैं उसे, शब्दावली सीखना, ये सब क्या हुई, वर्बल एसोसिएशन के अंदर आती है। अब देखिए, वर्बल को हिंदी में कहते हैं शाब्दिक, तो शाब्दिक का मतलब होता है शब्द, तो समझ में आ रही है, कविता हुई, कहानी याद करना हुआ, शब्दावली सीखना, ये सब क्या हुआ, ये वर्बल एसोसिएशन लर्निंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो पॉइंट हम बात करने जा रहे हैं वो है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, जैसे हिंदी में बोलते हैं विभेदीकरण सीखना। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि डिस्क्रिमिनेट करना, कहने का मतलब है जब बच्चा सीरीज में सीख जाता है तथा शब्दों की जानकारी हो जाती है जब उसे, देन फिर वो क्या करता है, वस्तुओं में डिफ्रेंशिएट करना सीख जाता है, कहने का मतलब ये है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें व्यक्ति जो है डिफरेंट स्टिमुलस के प्रति डिफरेंट रेस्पॉन्स करना सीख जाता है, समझ में आई। जैसे फिगर्स में डिफ्रेंशिएट करना, जैसे स्क्वायर, बच्चा ट्रायंगल में, क्यूब में, स्क्वायर में, इन सब में डिफ्रेंशिएट करना सीख जाता है कि ये जिसकी 3 लाइन में ऐसे बनता है वो ट्रायंगल है, जिसकी 4 होती हैं ऐसे, जिसकी आमने सामने की भुजा जो है बराबर होती हैं वो स्क्वायर है। ठीक है, तो ये सब ऐसे करना जो है बच्चा सीख जाता है, कहने का मतलब ये है आकृतियों में अंतर करना सीख जाता है, उसे कहते हैं विभेदीकरण, मतलब वस्तुओं में भेद करना सीख जाता है बच्चा, उसे इतनी जानकारी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट बात करते हैं, छठवां, कॉन्सेप्ट लर्निंग, जैसे हिंदी में बोलते हैं संप्रत्यय सीखना, संप्रत्यय सीखना। तो अब इसकी ओर पढ़ते हैं, कई वस्तुओं के बेसिक गुणों के आधार पर कोई भी शेष अर्थ को सीखना कॉन्सेप्ट लर्निंग कहलाता है। समझ में आई बात, कहने का मतलब ये है, जब माँ ने कहा कि शेर आवाज़ करता है, ठीक है, तो और जंगल में रहता है और बहुत खूंखार जानवर होता है, ठीक है, तो बालक वैसे ही मस्तिष्क में क्या बना लेता है, संरचना बना लेता है, संरचना का मतलब है स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, तो संप्रत्यय मतलब हमको जैसे 9th-10th क्लास में होते हैं, या फिर कोई रूल वगैरह याद नहीं हो रहा होता, या फिर जैसे हमने मैथ में पढ़ा होगा लल बट्टे का जैसे कहते हैं ना उसे, तो अपने मन में जो हम कोई रूल याद नहीं हो पाते तो कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, तो ये क्या हुई, कॉन्सेप्ट लर्निंग हुई, संप्रत्यय सीखना हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7th पॉइंट की, जो है रूल लर्निंग। रूल लर्निंग को हिंदी में बोलते हैं नियम सीखना। तो इसमें क्या होता है, बच्चा नॉलेज भंडार, इसमें क्या होता है, बच्चे का नॉलेज के जो भंडार होता है वो विकसित हो जाता है, ज्ञान विकसित होता है, जैसे ग्रामर, मैथ, साइंस, ETC विभिन्न रूल्स को सीखना इस किस में आता है, रूल लर्निंग में आता है। अब आप ही बताओ, मैथ में रूल होते हैं, साइंस में रूल होते हैं, ग्रामर में रूल होते हैं, ठीक है, उन सबको सीखना क्या कहती हैं, उसको कहते हैं हम रूल लर्निंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, उसको बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कहते हैं समस्या समाधान सीखना। तो क्वेश्चन में ये आया था कि सबसे हाईएस्ट स्टेप जो है, जो ज्ञानी ने दिया है स्टेज, वो कौन सी है, तो वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, समस्या समाधान सीखना। जब बच्चा रूल्स को सीख जाता है,
तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का गुण भी आ जाता है। भाई जब बच्चा रूल्स को सीख जाएगा कि ये रूल यहाँ पे जो है लगेगा, ये रूल यहाँ लगेगा, तो उनको समझ में आ जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना भी वो सीख जाएगा। ठीक है, तो हाईएस्ट स्टेज जैसे मैंने बताई है, इसमें लिख रहा है हाईएस्ट स्टेज जो है ये गेन ने बताई है। कौन सी हाईएस्ट स्टेज? प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हमारी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।